चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ठीक है, चलो देखो। किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बतानी है। अब देखो भाई, यहाँ पे छोटी सी बात है, कोई समझाता हूँ पहले। देखो भाई, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। 10⁻⁵ टेस्ला, मतलब कि 11वां क्वेश्चन है ना। तो B इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। अब देखो, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा की वैल्यू दी गई है, मतलब कि काइनेटिक वैल्यू, गति कर रहा है ना, तो काइनेटिक वैल्यू है, मतलब कि गतिज ऊर्जा है, मतलब K इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, समझ में आ गई? समझ में आया नहीं आया? मतलब ये K की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अगर मुझे इसको, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर मुझे इसको जूल में बदलना होगा ना, जूल में बदलना होगा तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जा करके जूल में बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब जा करके जूल में बन जाएगा। ठीक है, लो बदल दो इसको जूल में, एंड टू एंड। तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अभी जूल के अंदर हो चुका है। ठीक है भाई, के की वैल्यू। चलो जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। गति कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमसे इसने ये पूछ लिया भाई। ठीक है, तो आर का मान इसने हमसे जो है पूछा है। ठीक है, ये लो बताओ। आर का मान हम जानते हैं, आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्या होता है भाई? क्यू बी होता है। अब देखो, एम की वैल्यू तो हम पता है, मतलब कि नहीं भी दी हुई है तो हमको मालूम है एम की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻31 होती है ना। लेकिन बी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन आया था, हमने क्वेश्चन में किया था कि चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है भाई। मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, मतलब 2K इक्वल टू एम वी स्क्वायर कर दिया था, और एम की इधर मल्टीप्लाई कर दी थी और इधर मल्टीप्लाई कर दी थी। क्यों? इधर इधर स्क्वायर हो गया था और ये एम हो गया था। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि अभी एम वी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 2KM और एम वी का होल स्क्वायर जब इधर लेकर के आओगे तो ये रूट में आ जाएगा, इस प्रकार से। मतलब इस एम वी के स्थान पर, इस एम वी के स्थान पर हम ये रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है भाई, रख लो जी भाई वैल्यू, रख लो भाई फटाफट। तो एम वी के स्थान पर रख सकता हूँ 2KM रूट के अंदर, और अपॉन में भैया तुम्हारा QB। आर इक्वल टू, बताओ भैया वैल्यू क्या क्या दी हुई है हमारे पास, जो जो दी हुई है लिख लो। के की वैल्यू है 10 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एम की वैल्यू कितनी होती है भाई? 9 इंटू में 10⁻31 होती है, और अपॉन में आपका क्यू की वैल्यू कितनी होती है? बताओ, क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10⁻⁻5 दी हुई है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है भाई? बताओ भाई। और ये वाली ऊपर वाली वैल्यू जो है रूट के अंदर दी हुई है। ठीक है जी, रूट के अंदर ही हमें दी हुई है। बताओ जी, अब रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है, इसको हम सोल्व कैसे, किस प्रकार से करेंगे भी बताओ। देखो, 10 की मल्टीप्लाई 1.6 के अंदर कर लो तो ये तो 16 बन जाएगा। 16 बन जाएगा। 9 दूनी कितना होता है? 9 दूनी 18, और इंटू में हो जाएगा 16, इंटू में 10⁻⁻19 है, और 31 है, कितना हो गया? 0 1 3 4 और 1 5, मतलब कि 50। 19 और 31 कितना हो गया? 50, 10 की घात माइनस के 50 हो गया, और ये रूट के अंदर है सारी सारी वैल्यू, और अपॉन में है तुम्हारा 1.6 इंटू में ये 10⁻⁻19, और 5 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम भैया इसको सोल्व करो। 18 का रूट देखो, 16 तो रूट के अंदर, तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो 18 है इसकी वैल्यू रूट के अंदर कितनी होगी बताओ, कितनी आएगी इसकी? तो इसको अगर हम रूट के बाहर लेकर के आएंगे तो 3√2 हो जाएगा, मतलब 3 3 9 और 9 दूनी 18, मतलब 18 को अगर तोड़ते हैं तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में 16 मैंने बाहर कर लिया, और जब इसको बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगी घात इसकी। ठीक है, और अपॉन में क्या है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻24। अब सारी हमने वैल्यू बाहर निकाली, पॉइंट हटाओ,
ऊपर 10 की घात से गुना कर दो, 4 से काट दो, 4 × 4 = 16, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। देखो √2 की वैल्यू थी 1.414 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में तुम्हारा 4, और ये 10 की घात -24 है, चलो इधर ही लिख लो। तो इसको इस पूरे से काट दो भैया, आप तो कर लोगे ना, 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर लेना, अपॉन 4, जो आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ जी। देखो 10 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, वापस से के की वैल्यू दे रखी है, वापस से किसकी वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है भाई, ठीक है। किसकी वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 12, के = 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा में बदल लो इसको, जूल में, सॉरी, 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कितना आ जाएगा, जूल आ जाएगा। 1 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि B = 1 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन की चाल। मतलब कि हमसे क्या पूछ लिया अभी, इलेक्ट्रॉन की चाल पूछ ली है। इलेक्ट्रॉन की चाल का मतलब है V = ? दूसरा, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, मतलब कि R = ? इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, मतलब कि T = ? ठीक है, बताओ जी। सारे फॉर्मूले जो है मैंने तुम्हें पहले लिखवाए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले बताओ। सबसे पहले पहली कंडीशन अगर तुम निकालोगे तो पहली कंडीशन तो आसान से निकल जाएगी। हम जानते हैं K = ½ mv² होता है भी, K = ½ mv²। यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2 इधर की मल्टीप्लाई देगा 2k, और ये m मल्टीप्लाई के अंदर है, ये चलो अलग ही दिखा देता हूँ। तो ये तो 2k हुआ, और mv² ही ऐसी का ऐसी हो जाएगा। m इधर उठा करके ले आओ तो अपॉन में हो जाएगा, = v²। अब ये स्क्वायर है तो इधर जाकर के रूट के अंदर चेंज हो जाएगा, 2k m अपॉन में m रूट के अंदर, और इक्वल टू में आ जाएगा तुम्हारा v। बताओ, बस अब कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ये देखो वैल्यू पुट करो यहाँ से, v = लिख लेता हूँ 2k अपॉन में m। बताओ जी वैल्यू क्या क्या, k की वैल्यू कितनी है आपकी, k की वैल्यू है 2 इंटू में ये आपकी भाई 10 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो 16 ही हो जाएगा एक तो, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट खिसक जाएगा ना आगे। 16 × 10⁻⁻19, और अपन में m की वैल्यू हमें पता है, नहीं भी दिए तो पता है भाई, ठीक है, याद रखनी है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। 9 × 10⁻31 ये रूट के अंदर है टोटल, ठीक है जी। बताओ जो जो बाहर आ जाएगा वो बाहर कर लो, ये तो √2 बाहर होगा, मतलब √2 का √2 कर लो, ठीक है जी। और ये कितनी आ जाएगी घात इसकी, बताओ ये कितनी आ जाएगी। ये एक काम करो, अभी अभी रूट के अंदर कुछ भी बाहर मत करो, 16 इंटू ये घात ऊपर लेकर के चले जाओ ऊपर, तो 10⁻⁻19, और ये ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 31, ठीक है। और अपॉन में है तुम्हारा 9। बताओ अब क्या हो जाएगा, तो 31 में से आपका 19 यहाँ से चला जाएगा तो 10 की घात 12 बचेगा, ठीक है। तो मतलब कि आप कह सकते हो √2 तो चलो बाहर कर लो, ठीक है। और ये जो क्या 16 है, 16 किसका रूट होता है, 4 का, तो 4 ही बाहर हो जाएगा तुम्हारा इंटू में, और ये घात कितनी हो जाएगी रूट के अंदर, कितनी हो जाएगी बताओ, 12 हो जाएगी ना, 12 ये रूट के अंदर है, और ये जो 9 है ये भी बाहर कर लो, इसको भी 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर के 4 ये, और जब इसको बाहर करोगे 10 की घात कितनी आ जाएगी 6। अब इसको बस सोल्व कर लेना, 4 इंटू इसकी वैल्यू रख लो 1.414 अपॉन में 3 इंटू में 10⁻6, इसको वैसे सोल्व कर लेना यहाँ से, तो v की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्या था, क्या पूछा है, r किस प्रकार से निकालोगे भी, r की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से कितनी बार निकाल ली हमने, सेकंड क्वेश्चन, r = mv अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा qv, ठीक है जी। m की वैल्यू तुम्हें पता है, v की यहाँ से निकाल लोगे, q का भी मालूम तुम्हें पता है, वैल्यू पता है, और b की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, कर लोगे भी, ठीक है। थर्ड क्या है, 30, मतलब t की वैल्यू, अगर तुम फॉर्मूले वाली सबसे पहले नंबर में जो बताया था मैंने, देखो दिखा देता हूँ तुमको, t की वैल्यू है t = 2πm अपॉन में q भी, रख दो इसको 2πm अपॉन में q भी, ठीक है।
पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 3.14, एम की वैल्यू तुम्हें मालूम है, क्यू की वैल्यू तुम्हें मालूम है, बी की वैल्यू तुम्हें मालूम है। वैल्यू रखना, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग तुम्हें भी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। हो गया पेज कंप्लीट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो अभी फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। दिया है m। ये भैया जो दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो आप। ये जो आपका वैल्यू दी हुई है ना, ये आपकी वैल्यू दी हुई है एम एल्फा इक्वल टू एम, पैरों में इसके अल्फा है और ये 2m p है। मतलब ये क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान दिया हुआ है। मैंने देखो पीछे भी आपको बताया कि प्रोटॉन, ये अल्फा कण का द्रव्यमान डबल होता है किसके, प्रोटॉन के। ठीक है जी, प्रोटॉन को जितना है उसका डबल कर दो, जब जाकर वो अल्फा का द्रव्यमान बनेगा। ठीक है भाई, चलो जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। बताओ क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा दी हुई है के इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13, के इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई, इसको हम जूल के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसका आंसर दिया हुआ है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दिया हुआ है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसको चेंज मत करो। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी है, या फिर आप पी पैरों में लिख लो, जिससे पता रहेगा कि गतिज ऊर्जा है तो है किसकी, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा है। ठीक है भाई, और जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन भी उसी चुंबकीय क्षेत्र में है और न्यूट्रॉन भी उसी चुंबकीय क्षेत्र में है, तो आप कह सकते हो Bp इक्वल टू बी डी, पैरों में डी लिख दिया न्यूट्रॉन के लिए, और इक्वल टू बी, एक समान है भाई। ठीक है, बताओ जी, और आगे पढ़ते हैं भैया। जबकि उसी चुंबकीय क्षेत्र, देखो एक समान है, उसी पथ पर, अब देखो पथ का मतलब है एक ही रास्ते पर घूम रहे हैं, मतलब त्रिज्या बराबर हुई इन दोनों की, मतलब कि आर पी इक्वल टू आर अल्फा इक्वल टू आर। खुद ही सवाल में दिया हुआ है, उसी पथ पर उसी चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है भाई, और एक सवाल, एक कंडीशन और दी गई है, एम एल्फा इक्वल टू 2m p। ना भी दिया होता हमको मालूम हो, हम मालूम है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान का डबल होता है क्या चीज, अल्फा का द्रव्यमान। चलो जी भैया, बताओ जी, सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं गतिज ऊर्जा का, क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो होता है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालें किसकी, वी की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकाल लें, क्योंकि हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे गतिज ऊर्जा पूछी है। ठीक है, गतिज ऊर्जा पूछी है, गतिज ऊर्जा हमसे पूछी है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास वेग नहीं है ना, वेग नहीं है, वेग नहीं है, तो फिर आप एक काम करो, वेग तो हमारे पास है नहीं है, तो वेग का निकालने के लिए आर इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड आउट करो, आप वी की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो एम वी इक्वल टू आर क्यू बी। और जब यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आर क्यू बी अपॉन में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, अब इस वी की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो आप। ठीक है भाई, तो रख देता हूँ मैं के इक्वल टू 1/2 एम, वी के स्थान पे इसको रख रहा हूँ मैं आर क्यू बी अपॉन में एम। कुछ नहीं किया, इस वी के स्थान पे ये पूरी वैल्यू उठा करके इसमें रख दी। ठीक है भाई, चलो भाई स्क्वायर कर लो, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, एक एम से एक एम ही कट जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो एम की वैल्यू बन गई आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एम, और ये 1/2 है। ठीक है भाई, बताओ, अब ये वैल्यू बन गई। अब हम दोनों जैसे पिछले सवालों में किए हैं ना, न्यूट्रॉन के लिए अलग निकाल ली गति ऊर्जा और प्रोटॉन के लिए हमने अलग निकाली, ठीक उसी प्रकार से अब हम करेंगे। तो प्रोटॉन के लिए निकालते हैं सबसे पहले,
प्रोटॉन के लिए गति ऊर्जा, सब जगह पैरों में पी लगा देंगे। के पी इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी अपॉन में एम पी। इक्वेशन नंबर इसे मान लो 1। ठीक है, अब ड्यूट्रॉन के लिए करेंगे। ड्यूट्रॉन के लिए बताओ जी क्या होता है। के डी इक्वल टू, सब जगह पैरों में डी लगा देंगे, आर स्क्वायर डी क्यू डी स्क्वायर और जी बी डी का स्क्वायर और अपॉन में एम डी। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट डिवाइड 2 कर देंगे। समीकरण फर्स्ट डिवाइड 2 बताओ जी। के पी अपॉन में के डी इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी अपॉन में एम पी। ये मेरा मैन बटा हो गया। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर डी क्यू स्क्वायर डी बी स्क्वायर डी अपॉन में एम डी। इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या काम करोगे आप, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर लो, बाहर बाहर की। तो आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी एम डी और अपॉन में आप कर लो आर स्क्वायर डी दिखाई दे रहा है, क्यू स्क्वायर डी बी स्क्वायर डी और जी एम पी। अब भैया यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, आप वैल्यू पुट कर लो। आप यहाँ से देखो, सबसे पहले तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी वही है, सॉरी प्रोटॉन की त्रिज्या, मतलब प्रोटॉन भी उसी त्रिज्या में घूम रहा है और ड्यूट्रॉन भी। तो भैया आर का मान सेम होगा, तो आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्यू पी का मान कितना है भैया, क्यू पी का मान मतलब प्रोटॉन का आवेश भी वही होता है, प्रोटॉन का आवेश भी वही होता है, ड्यूट्रॉन का आवेश भी वही होता है, मतलब कि क्यू स्क्वायर बताया पिछली वीडियो में। और भाई चुंबकीय क्षेत्र समान है तो बी का स्क्वायर कर लो। और यहाँ पर द्रव्यमान इसने दिया हुआ है, द्रव्यमान इसने दिया हुआ है एम डी की वैल्यू, एक मिनट, ये एम डी है दोस्तों, ये एम डी है, एम एल्फा नहीं है। शायद क्वेश्चन में मैंने आपको यही बोल दिया, हाँ यही है, को सही कर लो, ये एम डी है क्योंकि एम डी का जिक्र है ना, एम डी का और एम पी का जिक्र है इसके अंदर, तो एम डी है वो, एम एल्फा नहीं है। ठीक है, वही तो दुगुना होता है, एल्फा तो 4 गुना होता है द्रव्यमान। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम डी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2 एम पी, तो लिख लो यहाँ पर 2 एम पी अपॉन में आर स्क्वायर मतलब कि वही है आर स्क्वायर, क्यों ये भी सेम ही होगा, ये भी सेम ही है, मतलब समान ही है चुंबकीय क्षेत्र भी। और ये एम पी तुम्हारा ऐसे का ऐसे लिख लो। बताओ जी, इससे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल 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 कैंसिल, 2/1 आ गया, कितना आ गया अभी, 2/1 आ गया। तो भाई मैं करता हूँ यहाँ पर, देखो भाई अभी तुम्हारा आ चुका है के पी इक्वल टू के पी अपॉन में के डी इक्वल टू 2/1 आ चुका है। ठीक है भाई, 2/1 आ चुका है। अब भैया अब मुझे आप एक बात बताओ, के पी की वैल्यू तो यहाँ पर दी हुई है ना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रख दो इक्वल टू 2/1 और अपॉन में है तुम्हारा के डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 2 से 4 बार कट जाएगा और के डी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही ड्यूट्रॉन का ही उसने हमसे मान पूछा था आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, हल्का ही क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखो 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के एक चुंबक, देखो जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं, चलो हम लिख ही लेते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ क्या क्या दिया, 5 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो एल का मान दे दिया भैया 5 सेंटीमीटर, या तुम कह सकते हो 5 × 10⁻²मीटर, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, मतलब कि बी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है 3 मिली एम्पियर की धारा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी दी गई है 3 × 10⁻³ एम्पियर। अब देखो मिली में दी गई थी, मिली के अंदर थी, तो मैंने यहाँ पर इसको किस में चेंज कर लिया, एम्पियर के अंदर चेंज कर लिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, और क्या दिया हुआ है,
कितना अधिकतम बल लगेगा, हमसे बल की गणना उसने की है, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। F इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा, IBL पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला, बस तो लगा दो F इक्वल टू IBL। आई का मान कितना है 3 इंटू 10⁻³ बी का मान कितना है 2 इंटू 10⁻⁴, एल का मान कितना है 5 इंटू 10⁻²। कर दो, 5 दूनी 10, 10 से कितना हो जाएगा आपका 30, और जी 4 3 7 और दोनों, ठीक है, एक जीरो और इधर वो कर लो तो 10 की घात -8 हो जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव की एक जीरो हो जाएगी तो 9 में से एक जाएगा 8 हो जाएगा। F इक्वल टू इतना न्यूटन आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ भाई। देखो क्या दिया हुआ है, दो लंबे सीधे तार है भैया, जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा, मतलब पहले सीधे तार के अंदर भी और दूसरे तार के अंदर भी, मतलब कि 15 क्वेश्चन है। दो लंबे सीधे तार हैं, मतलब कि दोनों में ही 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, मतलब कि पहले तार में I1 बह रही है, मैंने मान लिया, और दूसरे तार में I2 बह रही है, लेकिन सेम है 5 एम्पीयर की धारा। पहले में 5 एम्पीयर की धारा, दूसरे में 5 एम्पीयर की धारा, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। देखो कुछ इस प्रकार से, ये एक तार हो गया, ये एक तार हुआ, ये 2.5 एक दूसरे के समांतर इतनी दूरी पर रखे हैं, इसमें I1 बह रही है, इसमें I2 बह रही है, मतलब कि 5 इसमें है और 5 ही इसमें बह रही है, ये सवाल में है, ठीक है। दूरी कितनी दे दी है इसने, R, मतलब कि R इक्वल टू 2.5 सेमी, या तुम कह सकते हो 2.5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की हमें गणना करनी है, मतलब कि ये लंबाई दे दी L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूरी थी, R का मान था, और ये लंबाई दे दी 10 इंटू मतलब 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर के अंदर चेंज करोगे तो 10⁻⁻² मीटर आपका यहाँ से आ जाएगा। और बल हमको ज्ञात करना है, बल बताओ, जो जो वैल्यू थी मैंने लिख ली। अब अगर तुम गौर फरमाओ यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, जब दो समांतर तार होते हैं, दो समांतर चालक तार होते हैं, उनके बीच में चुंबकीय बल हमको निकालना होता है, तो फॉर्मूला हम रखते हैं F इक्वल टू ये वाला, ये वाला मैंने बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। फटाफट से रख दो तो सिंपल फॉर्मूला है F इक्वल टू μ0/4 I1 I2 L, और यहाँ पे चूंकि 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने 4 बना लिए थे ना यहाँ पे, जिससे मेरी 10⁻⁷ बन जाए। बताओ, अब 10⁻⁷ हो जाएगा, 2 I1 कितनी है 5, I2 कितनी है 5, L कितना है 10 इंटू 10⁻², और अपन में R कितना है तुम्हारा 2.5 इंटू में 10⁻²। कर लो भैया आसान, इस पूरे से पूरा काट दो, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगा लो, 5 5 25, 5 से काट लो, बचेगा तुम्हारा 2 इंटू 10⁻⁷ है, और 10⁻1 है, तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। F इक्वल तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है भाई। अच्छा, एक 10 ही रह गया, एक 10 ही रह गया, 10 की घात 2 और 10 की घात -7 तो 5 होगा ना, ठीक है भाई, न्यूटन। तो ये 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस शीट की लास्ट वीडियो होगी। अब इसके अंदर टोटल शीट के अंदर 19 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन और आ जाएंगे उस वीडियो के अंदर, तो फिर शीट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।